नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 की बात करेंगे। यह 5वां प्रैक्टिस पेपर है आपका। 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न पर संभावित प्रश्न है। और इस प्रैक्टिस पेपर में आपका स्कोर क्या है? क्या आपका स्कोर यहाँ पे 20+ है? क्या आपका स्कोर 25+ है? अब आपको कमेंट करके बताना कि आपकी तैयारी कितनी है। इस प्रैक्टिस पेपर पर आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सभी प्यारे में जितने भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 की बात करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जान लेते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न यह है कि जीन पियाजे जी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। सभी नीचे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? आपका कमेंट आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है। हम जीन पियाजे जी के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है, जीन पियाजे जी का नाम सरोपर ही आता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। लाजवाब प्रश्न है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है, तब उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जो मानव शरीर में मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण, यानी किसी एक भाग को परीक्षण दिया जाए और उसका अंतरण दूसरे भाग में हो, तो इसे क्या कहते हैं? सभी कमेंट करें। ऊर्ध्व अंतरण कहेंगे, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा कि इस प्रैक्टिस पेपर पर आपका कितना स्कोर है, 20+ है या 25+ है। तो आपका कमेंट क्या कहता है, आपका आंसर क्या कहता है कमेंट बॉक्स में? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुका है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। किसे कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, उसे बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन कहते हैं। और ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। अर्थात हम बात कर रहे हैं बहुलक की बात कर रहे हैं कि दिए गए प्राप्तांकों में बहुत से जो प्राप्तांक बहुधा में अधिक बार आता है, यानी हर एक प्राप्तांक 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 1, 2, ठीक है, 4 हो गया और 1 फिर हो गया। अब इसमें देखिए 1 3 बार आया, तो यहाँ पे बहुलक क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। तो यही होता है, मतलब दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी सबसे अधिक बार आता है, वह उस प्राप्तांक का क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। चौथा प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र आई थिंक वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। जी हाँ, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन आपके ईपी पावलाव ने दिया, स्किनर ने, थांडाइक ने, या कोहलर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे थांडाइक होना चाहिए, ठीक है। योग की जगह यहाँ पे था है, बड़ा था आना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? थांडाइक की बात कर रहे हैं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं दोस्तों, जब भी हम क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की बात करते हैं, आपका नाम सरोपर ही आता है। आपका नाम अर्थात स्किनर महोदय की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? जी हाँ, हर एक भाई बहन अग्रणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। जी हाँ, यहाँ पर सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो अल्बर्ट बंडूरा की जब भी बात करते हैं, एक ही नाम आता है, हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। छठवां प्रश्न आइए जान लेते हैं। लाजवाब प्रश्न, संभावित प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और इस बार बहुत ही चांसेज है 90% की यह प्रश्न आने के। जी हाँ, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने और साइमन, स्टर्न ने, टर्मन ने, सीरियल बर्ट ने दिया था। अब आपका कमेंट नीचे बताएगा कि आपका इस प्रैक्टिस पेपर पर स्कोर क्या है। आपका कमेंट भी आ चुका है, अर्थात हम बात करें बिने और साइमन की। जब भी मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो बिने और साइमन ने दिया था, दोनों ने मिलकर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है, सीखने का नियम।
देखिए ये बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत बार पूछा जा रहा है। लगभग 2015 से लेके अभी तक प्रत्येक टीटी एग्जाम में प्रश्न आता है। और ये सभी लोग पता है कि ये थॉर्नडाइक महोदय के 3 नियम दिए गए हैं, तत्परता, तनाव और प्रभाव का। ठीक है, तनाव का यही यहाँ पे, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का होगा। तनाव का नियम क्या है, यह सीखने का नियम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है जो अब प्रश्न आए, क्योंकि थॉर्नडाइक महोदय ने 2 नियम दिए थे। एक मुख्य नियम जिसके 3 प्रकार हैं, आप लोग देख सकते हैं, और एक था गौड़ नियम जिसके 5 प्रकार हैं। तो हो सकता है मुख्य नियम में न देकर गौड़ नियम में भी दे सकते हैं, तो आपको नोट करना है। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जी हाँ, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में ईपी पालाव ने प्रयोग किया था। बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, चारों ऑप्शन लाजवाब हैं। देखिए जब प्रश्न आता है ईपी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, तो आप कहेंगे कुत्ते पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। एक पिंजड़ा था, ठीक है, बाहर उसके भोजन रखा हुआ था, और जब पिंजड़े पर, ठीक है, बिल्ली प्रतिक्रिया करती है तो लीवर पर उसका पंजा पड़ जाता है, तो क्या है कि उसका जो पिंजड़ा का क्या कहता है, जो दरवाज़ा रहता है वो खुल जाता है। और जब दरवाज़ा खुल जाता है यानी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, भोजन प्राप्ति हो जाती है। और बंदर पर किसने प्रयोग किया, तो एक ही नाम आता है, सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं, कोहलर की बात कर रहे हैं। चूहे पर प्रयोग किसने किया था, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्किनर की बात कर रहे हैं। दोस्तों सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया, कोहलर ने किया, पावलोव ने किया, वुडवर्थ ने किया था। जी हाँ, सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी को बरकरार रखना है। अगर आपकी एनर्जी बरकरार है तो आई होप आप लोग समझते हैं सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार है। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन और किसने नहीं, आपके हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर कोहलर महोदय की बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न आ चुका है। टोटल 30 प्रश्न करेंगे, और 30 में से आपका स्कोर क्या है, आपको कमेंट करके फीडबैक के अपना ओपिनियन जरूर बताना है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। ये लगभग दोस्तों बता देता हूँ 5 से 6 बार आपके ये टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 5 से 6 बार पूछा गया प्रश्न है। नहीं, कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, नियमित करना। यानी देखिए अगर हमने रीडिंग स्टडी प्रैक्टिस यहाँ पे आरंभ कर दिया है तो उसको जारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नियमित करने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रेरणा की बात करेंगे। प्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विस्मृति कम करने का उपाय क्या होता है। ये विस्मृति मतलब होता है भूलना। अगर हमें भूलने की बीमारी जो होती है उसको कम करना हो तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, उसका उपाय क्या होगा। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। देखिए सीखने में कमी आएगी तो आपकी विस्मृति आएगी। ठीक है, आप स्मरण करने में कम ध्यान देंगे तो भी आपकी विस्मृति आएगी, भूलेंगे। त्रुटि करेंगे तो भी आपका आएगा। लेकिन पाठ की पुनरावृत्ति करना यानी क्लास को रिवाइड करना, अगर आपके समझ नहीं है तो दोबारा क्लास देख सकते हैं। बाकी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, इंस्टाग्राम और आपके फेसबुक पेज के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाती है। क्रोध व भय के प्रकार हैं अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। देखिए क्रोध और भय के प्रकार पूछा गया तो सभी लोग जानते हैं मैकडूगल ने, ठीक है, 14 संवेग बताए थे जिनमें से क्रोध और भय दोनों हैं। तो क्रोध और भय किसके प्रकार हो जाएंगे, तो ये संवेग के प्रकार हो जाएंगे। किसने बताया था, मैकडूगल ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं, तो 14 प्रकार बताए थे। ये आपको नोट कर लेना है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। देखिए सभी लोग जानते हैं नकल करना, बच्चे बहुत नकल करते हैं। जब भी बच्चे, ठीक है, किस अवस्था में होते हैं, सहसावस्था में बच्चे होते हैं, नकल करते हैं। अगर आप हाथ ऊपर करेंगे तो बच्चे भी हाथ ऊपर करने लगते हैं। ठीक है, अगर आप हाथ नीचे करेंगे, पैर ऊंचाएंगे, आपकी प्रतिक्रिया करते हैं। नकल करना मतलब नकल करना ही क्या कहलाता है, अनुकरण कहना। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना। बाह्य व्यवहार मतलब उसके अंदर की बुद्धि और सोच की नकल नहीं, जो वह क्रिया करता है, हाथ पैर उठाना, आंखें दिखाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बाह्य व्यवहार कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, अनुकरण की बात करेंगे। 14 प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना कहेंगे।
यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव को नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं। सभी लोग जानते हैं पूर्व ज्ञान और अनुभव की बात की जाए, पूर्व ज्ञान हमने हमारे पास जो है, अनुभव की हम बात कर रहे हैं, उसको अगर सीखने में हमारे सहायता करता है तो है हमारा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहला जाएगा। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम टोटल 50% यह प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे 15 प्रश्नों की और। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? यानी जब आप क्लासेस देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे, आप सीखते हैं, ठीक है, फिर इसके पुनः जो स्मरण करने आप देखेंगे तो भूल जाते हैं, यानी आपकी असफलता को क्या कहेंगे? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो उल्टा हो गया, पहले हमने विस्मृति को भूलना ये सारी चीज़ें बताया, अब भूलने को विस्मृति हो जाएगा बताया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को क्या है, ठीक है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप ये बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग आसानी से दे चुके होंगे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कैटेगरी वाइज है, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बाकी आपको प्लेलिस्ट को विजिट करना है, चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का एक ऊपर आइकन मिलेगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में हर एक क्लास हर कंसेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, क्योंकि साथ ही साथ हम फ्री नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, आपका परिवार है, आवर फैमिली की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, टर्मन के अनुसार की बात कर रहे हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है, यानी जिसकी IQ लेवल 90 से 100 होगा तो टर्मन ने इसका कितना कौन सी बुद्धि माना है? तो टर्मन ने 90 से लेके 100 तक के IQ या बुद्धिलब्ध वालों को बच्चों के लिए समान बुद्धि की श्रेणी में रखा है। 17वां प्रश्न है कि हाल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? जी हाँ, प्रोफेसर हल की बात कर रहे हैं। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। तो हल सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? तो सभी लोग जानते हैं, जब भी हम हल की बात करते हैं, हल का सिद्धांत जो है वह किशोरावस्था के विकास की व्याख्या करता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना ओपिनियन, अपना स्कोर जरूर बताएं। कहते हैं अपना वोट देना कीमती होता है, वैक्सीन लगवाना कीमती है, वैसे ही अपना यहाँ पे कमेंट करना कीमती होता है, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, एक कनेक्टिविटी बढ़ती है, आपका इच्छाएं, आपका स्कोर, ठीक है, आपका जो ओपिनियन है वो हमें मिल पाता है। तो कमेंट करते रहें। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस ने, हल ने, हलिंगवर्थ ने, या हम बात करें फ्रॉइड की बात कर रहे हैं। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? तो जब भी मनोलैंगिक विकास की बात करें, मानव के व्यक्तित्व की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ही नाम आता है, सभी लोग जानते हैं, हम फ्रॉइड महोदय की बात कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड पाउला वाटसन की बात कर रहे हैं। देखिए सभी लोग जानते हैं मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है किसने प्रतिपादित किया या किसने स्थापित किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो डब्ल्यू वुंट मतलब विलियम वुंट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? फ्रांज ब्रेंटनो ने, मैक्स वर्दीमर ने, एडगर रूबी ने, कर्ट लेविन ने। तो जब भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात करते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला की बात करते हैं, एक ही नाम आता है, मैक्स वर्दीमर की बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित होता है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति, सृजनात्मकता। देखिए आपका प्रैक्टिस पेपर है और प्रैक्टिस पेपर पे ये होता है, प्रैक्टिस पेपर कह ले या मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका स्कोर पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन क्या है। अगर आपका स्कोर कम है तो थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रिवीजन करेंगे और आपका स्कोर क्या है, अपने आप एब्जर्व हो जाएगा, ठीक है, ग्रो होगा। तो संगणन सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं जब भी संगणन की बात करते हैं, संगणन की बात करते हैं मतलब किसकी हम बात कर रहे हैं? अभिप्रेरण या स्मृति की बात कर रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्मृति की बात कर रहे हैं। क्षेत्र सिद्धांत जो होता है किस वर्ग का सिद्धांत है? किसकी हम बात कर रहे हैं? क्षेत्र, एरिया की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत कहलाएगा? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का, या गेस्टाल्टवादियों का। तो जब भी क्षेत्र या एरिया सिद्धांत की बात करते हैं, एक ही नाम आता है, गेस्टाल्टवादियों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए 1-2 कमरे जो होता है वह आप गेस्ट के लिए रखते हैं,
यानी एक ऐसा क्षेत्र चुनना है जो गेस्ट के लिए हो, ये आपको ध्यान देना। तो थोड़ा सा ये ट्रिक भी अपने आप ट्रिक बनाइए, ठीक है। जब आप अपने आप ट्रिक बनाएंगे तो फिर भूल नहीं सकते हैं। दूसरे की ट्रिक आप भूल सकते हैं, लेकिन स्वयं बनाई ट्रिक को आपको नहीं भूल सकते हैं। तो कुछ लॉजिकल चीज़ें होती हैं जो सफल व्यक्ति करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, तो वैसे ही आपको भी करना है। तैयारी जारी रखना है, प्रैक्टिस अटेंड करते रहना हर पेपर हर कंसेप्ट को। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको दे दिया गया है, नीचे जरूर जुड़ें। सभी प्यारे मित्र नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि राष्ट्र हित में TT परिवार है। और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़े, वहाँ पे भी आपको इंस्टाग्राम पर MCQs वगैरह नोट्स नोटिफिकेशन, और जयसवाल सर से आप लोग वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। और फेसबुक पेज पर भी अब आप लोग अपने TT परिवार को फॉलो कर सकते हैं। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता की बात कर रहे हैं। बैटरी के मापन का प्रयोग, बैटरी का प्रयोग जो है किसके मापन के लिए किया जाता है? जब भी एक ही नाम आता है, एक ही बैटरी का आता है, वह आपका कौन सी है? वह हम भाटिया बैटरी परीक्षण की बात कर रहे हैं। तो भाटिया बैटरी परीक्षण का सभी लोग जानते हैं किसके लिए, तो वह किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के किसके लिए? बुद्धि की बात कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1953 में प्रोफेसर CM भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण है। प्रश्न आ सकता है कि प्रोफेसर भाटिया परीक्षण में, बुद्धि परीक्षण में कितने प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण है? तो 5 नोट कर लीजिएगा। और ये भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है, ठीक है। जो भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है, नोट कर लेंगे। 24वां प्रश्न है, 24 नंबर क्वेश्चन है। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? प्रोफेसर हल ने, थॉर्नडाइक महोदय ने, स्किनर ने, वाटसन की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा हर एक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, TT एग्जाम को क्रैक करना। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? जब भी अभिक्रमयोजित की बात करते हैं आपके यहाँ पे स्किनर महोदय श्लोपरी हो जाएंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर तीसरे की बात कर रहे हैं, स्किनर की बात कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं, 5-6 प्रश्न और बचे हुए हैं। इस प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 की बात कर रहे हैं। और इसके पिछले प्रैक्टिस पेपर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए चैनल को, वीडियो को एंड तक प्रैक्टिस पेपर देखने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है और बाल विकास प्रैक्टिस पेपर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता कहते हैं। देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही अधिगम कहा जाता है। अगर आ गया कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही अधिगम कहा जाता है। नोट करेंगे। जी हाँ, 5 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन और बचे हुए हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा कि इस प्रैक्टिस पेपर पर आपका स्कोर कितना है। जी हाँ, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? देखिए, जब भी हम संज्ञान की बात करते हैं, संज्ञानता की बात करते हैं, संज्ञानता की बात करें वो अलग है, लेकिन संज्ञान जो होता है ये गिलफोर्ड के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। संज्ञान जो है गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत का यह हिस्सा है। किसका हो जाएगा? गिलफोर्ड की बात करेंगे। 27वां नंबर प्रश्न, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं और कमेंट करेंगे, अपना अपना स्कोर करेंगे, फीडबैक करेंगे कि 8 वर्ष के अनुपम की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्ध कितनी होगी? ये एक प्रश्न अनिवार्य है IQ लेवल से। ये सूत्र आपको ध्यान देना है कि IQ यानी बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु, मेंटल एज बराबर करेंट एज यानी वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। मानसिक आयु यहाँ पर देखिए कितनी दी गई है? 10 वर्ष, तो बटे IQ बराबर क्या करेंगे? बराबर 10 बटे, ठीक है, और उसकी 8 वर्ष उसकी क्या है? वास्तविक आयु है। मल्टीप्लिकेशन 100 करना है। अब आप देखिएगा, ठीक है। अब देखने के बाद 8 से हम काटेंगे, ठीक है। चलिए काटिए, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, ठीक है। 4 से काटिए, 25 आएगा और 25 का गुणा 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 25 पंचे
125 हो जाएगा, अर्थात आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करें। अगर स्पीड क्लास हो रही है तो भी कमेंट करें, अगर स्लो क्लासेज हो रही हैं तो भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये आपका परिवार है, अपना परिवार है। जैसे आप चाहेंगे वैसे ही यहाँ पे स्टडी होगी, जैसे आप सीखेंगे वैसे ही आप यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंगिक सिद्धांत, हाइपोटेलिसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत? संवेग का ऐसा सिद्धांत जो विचार को माने कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है, तो भाई आपका जेम्स लैंगिक सिद्धांत हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न जान लेते हैं, इसके बाद अंतिम प्रश्न करेंगे इस प्रैक्टिस पेपर का। प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 है आपका। और यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपने सहयोग किया, आपने साथ दिया, तो 50 प्लस यहाँ पे हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे। जी हाँ, 50 प्लस प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं बाल विकास, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बस आप लोगों का साथ प्यार स्नेह, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर, जी हमारी इच्छाएं होती हैं, जो इच्छाएं आवश्यकताएं होती हैं, जब उनमें रुकावट आ जाती है तो उसमें जो उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव को क्या कहते हैं? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। तो कोई भी इच्छा होती है, आवश्यकता में रुकावट। देखिए हमारी इच्छा है हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है, टीटी एग्जाम को क्रैक करना है, और आवश्यकता है हमें गवर्नमेंट टीचर बनना। अब इसमें रुकावट कोविड-19 हो चुका है। ठीक है, कोविड-19 कोरोना वायरस क्या है, यहाँ पे रुकावट है, यानी एग्जाम डिले कर रहा है, यानी रुकावट हो गया। तो ये कौन से संवेगात्मक तनाव कहलाएगा? तो आई थिंक यहाँ पर कुंठा की बात कर रहे हैं। 30वां प्रश्न क्या है? कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, या हम बात करें शारीरिक विकास? जी हम किसकी बात कर रहे हैं? कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा हर एक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास पर संबंधित है? आपका जवाब अगर आता है नैतिक विकास की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, आप किस की बात कर रहे हैं? देखिए जब भी कोहलबर्ग की हम बात करते हैं नैतिकता का नाम आ ही जाता है, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी स्कोर करके बताइए कि 30 में से आपका स्कोर क्या है। क्या आपका यहाँ पर स्कोर 20 प्लस है? क्या है आपका स्कोर यहाँ पे 25 प्लस है? अब आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का।